भूमध्य सागर की गहरी नीली छाया में उठता एक शक्तिशाली साक्षी, इतिहास और मिथकों से घिरा हुआ माउंट एटना। सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित यह ज्वालामुखी हजारों वर्षों से सोते हुए दानव की तरह खड़ा है। न केवल एक भूवैज्ञानिक संरचना है, बल्कि आपदाओं, उद्धार और प्रकृति के विरुद्ध मानवता के रुख की एक महाकाव्य कथा का मुख्य पात्र भी है। पौराणिक कथाओं से सजा अतीत, एटना का पहला जागरण मानव इतिहास की अंधकारमय अवधियों तक फैला हुआ है। प्राचीन ग्रीक मिथकों में इस पर्वत ने देवताओं और टाइटनों के युद्ध देखे। इसे हेफेस्टस की धातुकारी, दैत्य टाइफियस का कारागार या एन्सेलाडस की अंतहीन पीड़ा का बाहरी रूप बताया गया। ये कथाएं उस समय के लोगों पर एटना के गहरे प्रभाव और इसकी शक्ति के प्रति उनके आकर्षण को दिखाती हैं। पहले बसने वाले लोग एटना की उपजाऊ भूमि से जुड़ गए और लावा से पोषित समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी में कृषि करके अपना जीवन चलाया। लेकिन इस उर्वरता की एक कीमत थी। ज्वालामुखी के अचानक और अप्रत्याशित विस्फोट बस्तियों को नष्ट कर सकते थे और जीवन को उलट सकते थे। एटना का इतिहास घातक आपदाओं से भरा हुआ है। 475 ईसा पूर्व का बड़ा विस्फोट ग्रीक कवि पिंडार की प्रेरणा बना, जिसे उसने अपनी कविताओं में अमर बना दिया। सदियों के दौरान लावा की धाराओं ने गांवों को निगल लिया, शहरों का नामो निशान मिटा दिया और कृषि भूमि को बंजर कर दिया। 1669 का विस्फोट एटना के सबसे विनाशकारी विस्फोटों में से एक 1669 में हुआ। इस विस्फोट ने कैतानिया शहर को धमकी देती हुई विशाल लावा धारा उगल दी। हालांकि शहरवासियों ने लावा को मोड़ने के लिए बेतहाशा बाधाएं बनाई, लेकिन वे प्रकृति की शक्ति के सामने असहाय थे। लावा ने शहर की दीवारों को पार कर लिया, गलियों को भर दिया और इमारतों को निगल लिया। हजारों लोग बेघर हो गए और मृतकों की सटीक संख्या अज्ञात है। इस घटना ने एक बार फिर एटना की विनाशकारी क्षमता को उजागर किया और मानवता को उसकी नाजुकता का एहसास कराया। 1928 का विस्फोट हाल ही में 1928 के विस्फोट ने मस्काली शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस घटना ने दिखाया कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक की प्रगति के बावजूद एटना अब भी एक अप्रत्याशित शक्ति बनी हुई है। लोग केवल निकासी और बचाव के प्रयासों पर ही ध्यान केंद्रित कर सके। फिर भी एटना का इतिहास केवल आपदाओं से नहीं भरा है। यह उद्धार की उन कहानियों से भी सजा है जो मानवता की दृढ़ता, संकल्प और आशा को दर्शाती है। ज्वालामुखी की ढलानों पर रहने वाले लोगों ने हर विस्फोट के बाद राख से फिर से उठकर नई शुरुआत की। यह केवल भौतिक पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जीवन भी था। चमत्कारी उद्धार, कभी कभी लावा की धाराएं अचानक दिशा बदलती और बस्तियों से बच जाती या धीमी हो जाती, जिससे लोगों को बचने का अवसर मिलता। स्थानीय लोगों ने इन घटनाओं को दैवीय हस्तक्षेप या भाग्य माना। उदाहरण के लिए, कुछ लावा धाराएं अंतिम क्षण में चर्च या पवित्र स्थलों के सामने रुक गईं, जिसे आस्थावानों ने चमत्कार समझा। विज्ञान और तकनीक आधारित संघर्ष। आज विज्ञान और तकनीक एटना के खिलाफ संघर्ष में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लगातार निगरानी प्रणालियां विस्फोटों की भविष्यवाणी में मदद करती हैं, जिससे अधिक प्रभावी निकासी संभव हो जाती है। धमकियों का सामना करने के लिए विस्फोटकों से चैनल खोलना या ठंडा करने की तकनीकें जैसे उपाय लगातार जारी हैं। ये प्रयास अतीत की असहायता के मुकाबले आज कहीं अधिक आशावान तस्वीर पेश करते हैं। एटना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सिसिलियन पहचान का हिस्सा है। उनके लिए एटना डर का भी कारण है और सम्मान का भी, खतरा भी है और समृद्धि भी। ज्वालामुखी की उपस्थिति ने उनके जीवन, संस्कृति और यहां तक कि विश्वासों को भी आकार दिया है। एटना निरंतर मानवता को एक पाठ पढ़ाती है। प्रकृति की शक्ति के सामने विनम्र रहो, उसकी लय को अपनाओ और उसके साथ जीना सीखो। हर विस्फोट एक याद दिलाता है, हर उद्धार एक विजय है। एटना मानवता की नाजुकता और उसकी अद्भुत दृढ़ता दोनों का प्रतीक है। आज एटना अब भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे वैज्ञानिक लगातार निगरानी में रखते हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात निश्चित है, एटना अपने पौराणिक अतीत और रहस्यमय भविष्य के साथ लोगों को आकर्षित करना जारी रखेगा। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक किस्सागो है, एक साक्षी,
जो आपदाओं, उद्धार और मानव आत्मा की महाकाव्य कथा फुसफुसाता है। इसकी छाया में जीना, हर क्षण का मूल्य समझना और प्रकृति की अद्भुत शक्ति को सम्मान देना है। एटना की छोटी से उठता धुआं केवल ज्वालामुखीय गैस नहीं है, बल्कि मानवता के प्रकृति के साथ शाश्वत नृत्य, भय और प्रशंसा, विनाश और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। यह महाकाव्य ज्वालामुखी अपनी कहानियां फुसफुसाता रहेगा और भविष्य में आपदाओं और उद्धार का साक्षी बना रहेगा। शायद यही प्रकृति द्वारा मानवता को दी गई सबसे बड़ी शिक्षा है। सबसे बड़ी शक्ति सदा सबसे बड़ी नाजुकता के साथ चलती है। यदि आप माउंट एटना के इतिहास, किंवदंतियों और प्रेरणादायक दृढ़ता से प्रभावित हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।